बात है क्रैक करने की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबने मजाक मस्ती में शुरू किया, तुक्का बैठ गया, गाली देता है, गलत कंटेंट बनाता है, वहाँ मैं एकदम पूरा टूट जाऊंगा। तवज्जो दिया ही नहीं जाता ना कभी सिनेमा को, उनको पता ही नहीं क्या चीज है। अब देखिए कुछ नहीं करेगा, ये उठेगा और वीडियो बनाएगा। एडिट तो हमने 20 मिलियन तक मैंने ही किया, 11 ज्योतिर्लिंग किया मैंने। सोमवार का दिन मैंने ऐसा रखा कि मैं उस दिन रिलैक्स रह के घर पे बैठ के व्रत रख के, एक लड़का ना मेरे गले मिला, तो उसने बड़ी तेज चिल्ला के ऐसे कहा, भाई है ये मेरा भाई, ऐसे करके बोला। पीछे से कैमरे से सेम टाइम पर आवाज आ रही है, तो हमारे भी तो हैं, तेरे ही थोड़ी ना है। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है अमित बडाना। अमित भाई, हमें भी आगे बढ़ाना क्योंकि हमने आपको इसीलिए बुलाया है कि हमें भी आगे बढ़ाना। मैंने सच्ची बोलूं, मैं यूट्यूब वाली कम हूँ थोड़ी, अब भी आई हूँ 1-1.5 साल से। तो हर्ष ने मुझे बोला अमित बडाना, अरे तो मैं कहा कौन। जब मैंने आपको देखा, आपके तो बच्चन साहब से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। अमित भाई, शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिकॉज मैंने कंटेंट देखा तो आपने शुरुआत छोटे वीडियो से शुरू की और अब 2-2 घंटे की फिल्में बनाते हो। और जब मैंने क्रेडिट्स में देखा तो राइटर अमित बडाना, डायरेक्टर अमित बडाना, एक्टर अमित बडाना। मैं तो भाई हमेशा से मानता हूँ कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहता है, कि जिस तरीके से डेस्टिनी आपकी चाहती है। और मैं ये इसमें भी बड़ा बिलीव करता हूँ कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब नियंत्रण करके बैठे हैं सारी चीज़ों पे, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा मैं मानता हूँ मुझे पुश करने में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्त थोड़ा सा कहते थे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, वैसे ही चढ़ा के रखते थे कि तेरा सेंस ऑफ। और मैं क्लास का वो बच्चा रहा जो लास्ट में बैठता था और जिसे कहते थे कि क्या नाम है, पंच मारते थे पीछे से बैठ के। और अगर कोई गलती से बोल दे कि नेहा भी हंस गई, पूनम भी हंस गई, तो और अच्छी खुशी लगती थी। मैंने कहा कोई तो ऐसी बात बोली है कि नेहा भी हंस रही है, पूनम भी हंस रही है, अब तो बात बनेगी, थोड़ी सी लगेगी। तो मैं पहले डबिंग करता था 2016 में, उसको मैं फेसबुक पे डाल देता था। वो डबिंग इस तरह की होती थी कि जैसे एमिनम कोई गाना गा रहा है, इंग्लिश गाना, उस पर कुछ हरियाणवी या भोजपुरी गाना डाल दिया। वो अब लग ऐसे रहा कि गा एमिनम रहा है, लेकिन एमिनम गा रहा है लगा वे ले तू जब लिपस्टिक बड़े ऐसा हो गया होगा ना। हाँ ऐसे ही था, सेम टू सेम ऐसे था। ऐसी डबिंग करके मैं डालता था। पर वो स्कूल के, कॉलेज के मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद लॉ भी की, लॉ कर रहा था उस टाइम में। हाँ जी। अच्छा, आप वकील हो? प्रॉपर? हाँ जी, वकील हूँ मैं। वकील हो? जाता नहीं हूँ, बस डिग्री ले रखी है। अरे क्या बात है यार। पर घर वाले कहे नहीं कि वकील की डिग्री ली, इतना पढ़ाया लिखा, अभी किधर वीडियो में घुस गए। ये तो सबसे पहला सवाल सबने कहा ये क्या है भाई, क्योंकि हमारे तो घरों में तवज्जो दिया ही नहीं जाता ना कभी सिनेमा को, उनको पता ही नहीं क्या चीज है। गानों के नाम पे राग नहीं सुनते वो, लगता है क्या मोबाइल पे लगा रहा। अब देखिए कुछ नहीं करेगा, ये उठेगा और वीडियो बनाएगा, कुछ कर लो काम, ऐसी शुरू हो जाती है चीजें, है ना। वो तो जैसे बारिश भी पड़ गई, भूकंप भी आ गया ना, तो वो फोन मैं चला रहा था, मम्मी कहती थी इस वजह से आया है, अगर तू फोन ना चलाए तो होए ना। फिर मम्मियाँ हमारी ना अलग ही उनका, ये नॉर्थ वाली मम्मियाँ एक ही जैसी होती, इनको नहीं पता चलता करण जौहर आए तो मेरी मम्मी तो बड़ी मुंह फट है, रहन दे, पहले इतनी मोटी थी। अरे होता ना, अब पतली होगी तो अब तो मत बोलो ना ऐसे, पहले तो बड़ी फैली हुई थी। ऐसे कोई कह देता ना भारती जी आप अभी फिट हो गए हो, पहले देखना था इतनी फैली थी कि मतलब कपड़े नहीं आते थे। भारती की मम्मी मेरे को पूछती है तूने की देखा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? क्या मैं प्यार करता हूँ इसको यार कोई माँ ऐसा घर तोड़वा सकती है क्या शादी के 4 साल बाद कि अब पूछ रही कि तूने क्या देखा? भारती की मम्मी, भारती ज्यादा फनी है। अच्छा, बहुत फनी है। भारती में जो भी कॉमेडी आई है ना, भारती की मम्मी से आई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाले लोग हैं ना, जो हमसे पहले वाले, उनका ह्यूमर बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब बहुत ज्यादा अलग होता है। मतलब मेरी दादी जी है, मैंने अपनी दादी को देखा, जैसे मेरे घर में कोई आई लड़की आई तो थोड़ा सा आई साइड उनकी ऐसी है, तो जैसे कोई आया तो आके कहता कि माँ जी नमस्ते, तो वो देखती देख के किसकी है तू, कहाँ से आई है तू, तो उनका ना बड़ा एकदम नेचुरल, बहुत ज्यादा नेचुरल रहता है। तो पहले वाले लोगों का ह्यूमर बहुत अलग था, और वहां से ही निकल के हाँ तो सीधा पंच मार गया किसकी है तू, मुझे नाम बता अपने मम्मी पापा। और जैसे उनके छोटी छोटी बातों में बहुत होता है, जैसे कि आप वो जो कोई जैसे ज्यादा सवाल करता है तो उसको छुटते है, वकील है तू, जज तू, कोई जैसे घर की बात कर रहा तो एसडीएम है। उनको पंच, जो चीज सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है ना, उनको उससे रिलेटेड एक पर्सन निकाल के लाना है जिससे उसका कंपैरिजन करना है, तो वो है। और बहुत विटी होते हैं। खैर, आपने जब लॉ खत्म की और जब फैमिली वाले ने आपको बोला कि अब आपको
लॉ करनी चाहिए और आपने यूट्यूब स्टार्ट किया या आपने तब फेसबुक चालू किया? मैं फेसबुक पे वीडियो उस टाइम पे बना के डालता था, लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने ऐसे ही आपस में बोलना शुरू किया, तो मैंने 2017 में पहली एक वीडियो बनाई थी। वो एक छोटा सा किस्सा था। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत कहता था कि लड़ाई हो जाए तो कभी भी अपने भाई को याद कर लियो। जिस दिन हुई फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत चली। पहली वीडियो से ही ऐसा अच्छा, फेसबुक से यूट्यूब पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी मैंने। कितने मिनट की थी वो? मेरे ख्याल से 40 सेकंड। ओ, 1 मिनट भी नहीं पूरा? 1 मिनट भी नहीं था। पहले ऐसे ही वीडियो बनाते थे 2017-16 में ना, कि छोटी छोटी वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी सभी ने ना। तो क्योंकि उस टाइम पे ये इतने बड़े सपने तो कभी सोच ही नहीं सकते थे ना हम, कि यार एक फिल्म भी बनाएंगे, ऐसे कुछ नंबर भी बनेंगे, क्या ऐसे कुछ होगा भी। वो फन था, क्योंकि हम बिजनेस मॉड्यूल कभी चला ही नहीं हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में ये था देसी बंदे हैं हम लोग, कि हाँ बस बन जाए, बातचीत डल जाए, थोड़ा सा 4 लोग पहचान ले, व्यूज आ जाए, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। जब पहली बार पता भी लगा ना इसके पैसे भी मिलेंगे, मैंने कहा भाई अब नहीं कर रहा मैं वकील, अब नहीं बन रहा मैं वकील, अब तो मैं यही करूंगा। अब तो इसमें पैसे भी आ रहे हैं, मतलब आप हंसी मजाक भी करोगे, 4 लोग आपको जानेंगे भी और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने 2017 में जब शुरुआत करी, फिर तो छोटी छोटी 1-1 मिनट की मैं वीडियो डाला करता था। अब जैसे ही लॉ कंप्लीट हुई, फाइनल ईयर का मैंने एग्जाम दिया, अब बताओ अमित कब जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कब। तब तक मैंने वीडियोस लेकिन बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा। मेरे घर में किसी को नहीं पता लग रही थी, क्योंकि थोड़े थोड़े व्यूज आ रहे थे, 60,000 50,000 ऐसे आ रहे थे। मैंने देखा भी नहीं था, अभी तक नहीं देखा था। अरे वाह। भाई देख रहे थे, उनको तो आंखों में डरा रखा था ना मैंने, कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कहीं, ये घर वालों तक नहीं, क्योंकि भाई 2017 में इतना नहीं था। अगर आप देखें ना, बिल्कुल नहीं था। अगर आप देखें तो 2017 में इतना इंटरनेट नहीं था, इतना फैलाव नहीं था डिजिटल का। वो तो जियो आया, फिर जियो ने काफ़ी हेल्प की घर घर गांव गांव तक पहुंचाने में। तो फर्स्ट टाइम एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैं लड़की के साथ बात कर रहा था। पहली बार जब मेरी मम्मी को पता लगा, वो हमारी एक पड़ोसन आंटी ने जाके दिखा दी, देख पार्क में किसी लड़की को छेड़ रहा है। क्योंकि मैं उससे बात कर रहा था, डायलॉग बाजी कर रहा था। मम्मी को लगी किसी ने बना ली इसकी और भेज दी, क्योंकि मम्मी को तो पता ही नहीं है कब क्लोजअप लग रहे हैं, कब 2 शॉट लग रहे हैं, कब किसका तब ना एमएमएस बड़े फेमस होते थे, तो मम्मी को भी लगा मेरे बेटे का एमएमएस आ गया। तो मम्मी देखते हैं, मम्मी देख के एकदम से, मम्मी ने कहा कि ये क्या है, किस लड़की से क्या बात कर रहा है? मैंने कहा दोस्त है मेरी। मैंने कहा इसके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, तुझे शर्म नहीं आती वीडियो बनाते हो? मैंने कहा अरे मतलब इससे डालता हूँ यूट्यूब पे डालता हूँ, लोग देखते हैं और ऐसे ऐसे पैसे मिलते हैं। मेरे हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिसमें पार्क में बैठ के लड़कियों से बातें करनी पड़े। मैंने कहा फेमस हो जाऊंगा, हो जाएगा। तो मतलब जितना झूठ बोल सकता था उतना झूठ बोल के मैंने उन्हें कन्विंस किया कि कुछ देख लो, दाल गल जाएगी। अच्छा वकालत तो बस मेरी ऐसी। उन्हें उस टाइम पहली बार जब मैंने बोला ना कि वकालत तो मेरी ऐसी, उन्हें लगा 3 साल तक 6 सेमेस्टर में फीस लेता रहा है मुझसे। आज ये मुझसे ये कह रहा है कि वकालत तो होती रहेगी। उस टाइम पे मेरे घर में मुझे पता लग गया था कि अब तो सबको पता लगनी है, क्योंकि अभी तो पार्क में वीडियो बन गया है और वकालत भी छोड़ने की बात कर दी। अब मैंने छोड़ने, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं यार अब तो नहीं हो। शुरू से मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा रहा कि मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ा किसी के अंडर में काम करने की, कि यार नहीं कर पाऊंगा ना, मेरा क्रिएटिव, क्योंकि मैं 6ठी-7वीं क्लास से लिखता था, स्कूल में कॉलेज में लिखने का मुझे बड़ा शौक था। तो मुझे लगता था यार क्रिएटिव स्पेस तो है नहीं, वो तो दुनिया ही इतनी डिफरेंट है। क्योंकि मुझे थोड़ा हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा लॉ में बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने लॉ भी की थी। पर मुझे कभी जीवन में पता नहीं था करना क्या है, बस करे जा रहे थे खैचे, वही जो डेस्टिनी, कुछ पता नहीं होता आपका माइंड। आज मैं यहाँ पे बैठ के कहने लगूँ नहीं भाई देखो मैं तो इतना दिमागदार था, मैंने तो 10 साल पहले डिसाइड कर लिया था मुझे क्या करना है। नहीं वो झूठ है, और किसी को भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता इधर की तरफ खींचे जा रहे हैं। सही बोला आपने। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो पता था कि मैं ऐसा बनूंगा, वो झूठ है। आपको भी नहीं पता होता, हमको ये भी नहीं पता कि आगे जाके 2 सालों में क्या होने वाला है, नहीं पता। अगला मोमेंट नहीं पता होता हमें कि क्या मोमेंट, अगला नेक्स्ट मोमेंट क्या है। उसके बाद एक लोकल के एसएचओ थे, उन्होंने एक दिन चाचा जी को फ़ोन किया। तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था बचपन में, जब मैं छोटा था 4-5 साल का। उसके बाद चाचा जी ने मेरी पूरी परवरिश की और दादी जी ने पूरी परवरिश की। दादा मेरे मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। तो चाचा जी को एक एसएचओ फ़ोन करके कहते हैं कि ये तुम तो बढ़ाना है लगाते हो ना नाम के पीछे। चाचा ने कहा हाँ यार, एक लड़का है बढ़ाना, वो जोरीपुर में ही रहता है, तो तुम्हारा बढ़ाना का परिवार भी है क्या? उन्होंने कहा परिवार तो है, लेकिन अमित बढ़ाना तो मेरा भतीजा भी है एक, कह रहे वो वीडियो बनाता है ऐसे ऐसे, मेरी लड़की उसकी फ़ैन है, मुझे फोटो करा। कह रहे नहीं अपना लौंडा नहीं करता एक अपना लड़का तो भाई वकील बनने वाला है जी, मैं तो उसको जज की तैयारी कराने वाला हूँ। उन्हें फिर थोड़ी देर में फ़ोन किया, कह रहे भाई मैंने फलाना बंदे से पूछा है, वो तेरा ही भतीजा है। वीडियो बनाता है,
कह रहे चलो आ जाओ आप, मैं करा देता हूँ, आप जो भी क्या कह रहे बात कर रहे हैं। हो? हाँ, अब वो फोटो क्लिक हुआ लड़की के साथ, तब पहली बार चाचा जी ने मुझे थोड़ा प्राउड से देखा, वाह भाई वाह, मैं ठीक है, करा लो, आप भी करवाओ ऐसे करके। ऐसे कर दिया। अरे क्यों से मारे, आ जाओ इनके साथ। मैं तो पहले से ही कहता था ये कुछ कर लेगा लड़का, बहुत बढ़िया अपना करेगा, कुछ करेगा। तब पहली बार कहा चल भाई कुछ लड्डू वड्डू मंगाओ, कुछ करो, लड़का कुछ तो ऐसा तो कर रहा है कि मुझे ऐसा फोन कर रहा है। तो जब तक बाहर वाला अच्छाइयाँ ना गिनाए और बुराइयाँ ना गिनाए, सही कहा, तब तक घर वालों को आप बेकार ही लगते हो। सही बोला, ये बात तो सही कहा। आप कितने भी अच्छे हो, घर वालों ने बाहर पड़ोसन ने कह दिया लड़का बेकार है, बिगड़ रहा है, नाले पे खड़ा रहता है पूरे दिन, अच्छा चाहे वो जाता ना हो पर पकड़ लेंगे उसको। और एक बार कह दिया, हाँ, और एक बार कह दिया लड़का सीधा है, अरे यार ये तो है, लड़का हमारा बड़ा सीधा है, बहुत सीधा है हमारा लड़का, इतना सीधा कि उसको पता नहीं चल रहा यूट्यूब करूँ कि लॉग करूँ। तो फिर घर वाले अभी खुश हैं क्या? अभी हाँ मतलब खुश है, पर वो सोच अभी भी उनकी मतलब 19-20 में मेरी मम्मी कह रही देख ले फॉर्म भर दे सरकारी नौकरी का, देख ले कुछ बात, हाँ बात बन जाए तो अमित। क्योंकि उनके माओ के अंदर होता है कि इसको लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो वीडियो बनाता है, जब रिश्ता लेके जाएंगे क्या करें, अमित वीडियो बनाता है, वो बोलेंगे नहीं वकील है, तो इसलिए माओ के दिमाग में होता है कि अभी भी देख ले फॉर्म भर ले। एकदम से क्रैक हुआ। तो मम्मी को जब मम्मी को पहली बार मैंने कहा कि मम्मी चलो घर लेते हैं, एक फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसे बोला तो उन्हें फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे लगा अरे तूने इतने पैसे कहाँ से जोड़ लिए, मैंने कहा हो जाएगा चलो लेते हैं, चल फिर ठीक है। तो उन्हें पहली बार ऐसे लगा अरे कर तो, फिर मैंने बताया, मैंने कहा देख लो अगर जो आप कराना चाह रहे हो वो ना कर रहा होता तो ऐसे ऐसे, फिर भी बेटा थे कहीं जाते हैं और कहते हैं लड़का हमारा जज है वकील है, तो देख फील तो आती है। मैंने कहा इनको नहीं बदल सकता। वीडियो सारी उम्र थोड़ी कर, जब तक हाथ पैर चालू हुआ तब बनाता रहेगा। वकील का था, बाद में सरकारी वकील बनेगा, पेंशन आती रहेगी। रिस्पेक्ट है कि हाँ यार ये सरकारी नौकर है, बढ़िया है, अपनी जगह बढ़िया है, वो भी उनकी भी सही है क्योंकि उनको ऐसे ही उनके पीछे से ट्रीटमेंट मिला है। एग्जैक्टली। तो YouTube की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? बिकॉज मैंने तो ऐसे हजारों वीडियो देखे हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि आप करोड़ों रुपए कमाते हैं आपके YouTube के व्यूज से। ये जितनी भी ऐसी वीडियोस होती है ना, ये सब एकदम बिल्कुल अंदाजे होते हैं और हमें भी ये एकदम उसमें कर जाते हैं, एकदम अनकंफर्टेबल कि मेरे है तो कहाँ है यार, तू मुझे बता दे कहाँ है, कहीं दबा हुआ है तो मैं निकाल लेता हूँ। जितने भी, चाहे वो कोई यूट्यूबर्स ले लो, चाहे आप यूट्यूब को ले लो, क्योंकि रीच आउट करना बहुत ईजी है। तो ना लोग ना अपनापन बड़ा महसूस करते हैं कि यार ये अपने लोग हैं, अपने बंदे हैं, तो हर चीज़ उनको ना अचीवमेंट भी लगती है। वो कुछ लोग अचीवमेंट में ही बताते हैं बढ़ा चढ़ा के कि 10 करोड़ बोल देते हैं, 20 करोड़ बोल देते हैं, हमारा आदमी देखो इतने कमा रहा है। अगला बंदा ये कह रहा है कि अरे नहीं यार ऐसे भी थोड़ा नहीं, मतलब देखो पैसा तो है, अगर आप यूट्यूब पर आप व्यूज़ का बेस होता है एक तो कि हाँ भाई आपको व्यूज़ से मिल गए, फिर इस पे स्पॉन्सर्ड हो गया कुछ, या आपने कोई इंटीग्रेशन कर दी यूट्यूब वीडियो में ही, इंस्टाग्राम पे कर दिया, उससे पैसे आते हैं। और नो डाउट अगर आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, तो फिर तो लोग अच्छा करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भूखे मर गए, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं यार बेचारे बन रहे हैं, देखो हमारा तो कुछ नहीं हो पा रहा, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बट इतना भी नहीं हो रहा जितना दिखा देते हैं लोग। आप भाई लिखते भी खुद हैं, डायरेक्शन भी खुद करते हैं, एक्टिंग भी खुद करते हैं, इसके अलावा आप एडिट भी फर्स्ट फाइनल कट मेरा होता है, फर्स्ट कट लड़का है जो वो रखता है। अच्छा वाह, तो एडिट भी खुद करते हैं ऑलमोस्ट। एडिट तो हमने 20 मिलियन तक मैंने ही करी है। अरे बाप रे, A to Z सारी, जब से मैंने ये फिल्म्स बनानी शुरू करी और वेब शो वगैरह बनानी स्टार्ट की, तब से मैंने एडिटर को रखना स्टार्ट किया। क्योंकि हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाता था मेरे लिए, कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। और फिर एकदम बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है जब आप एडिट कर रहे होते हो, क्योंकि आप सबकी एक्टिंग जज करते हो कि अरे यार ये कैसे कर गया, अरे इसको ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा था उन चीज़ों से कि अरे यार ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा एक लड़का रहेगा जो आराम से, जिसको मैं ब्रीफ करूँगा तो ऐसे कट लगा, फिर फाइनल कट तो मैं खुद ही अपने हाथ से माउस लेके अपना टक 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 कर देता है। हिंदुस्तान के जो भी टॉप के डायरेक्टर्स हैं वो एडिटर्स ही रहे हैं। जरूरी है, डायरेक्टर होने के लिए एडिटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जहाँ पे कहीं एक एक्टर फंसता है, एक डीओपी फंसता है, अगर आपके अंदर एक एडिटर है तो आप उस सिचुएशन से निकाल के ले आओगे। एक डायरेक्टर का एडिटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पता होता है अच्छा यहाँ से ये कर देंगे तो उधर कट हो जाएगा। करेक्ट। उसको छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी नॉलेज होती है। आपने कहा कि आप स्कूल से लिखते थे, स्कूल में क्या लिखते थे? स्कूल में मैं थोड़ी शायरियाँ लिखता था। अच्छा, हाँ, थोड़े कौन सी क्लास में? 7th-8th क्लास में लिख देता था मैं। तो फिर उसके बाद कॉलेज में लिखने लगा मैं। फ़नी मैं बहुत कम, 10 में से 3 बातें लिखता था फ़नी, 7 में ऐसे ही बड़ी सीरियस बातें लिखता रहता था। काफ़ी कुछ मतलब मैंने पहले, अभी तो मेरा
वो वाला जोन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फिल्म से लिखने लगा ना तो मेरा डायलॉग्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, किस तरीके से डायलॉग रखना है, क्या रखना है क्या नहीं। पहले तो मैंने 2017 से पहले तो बहुत शायरी लिखी है, बहुत ज़्यादा शायरियाँ लिखता था मैं। जैसे SSC में मैंने 5 गाने लिखे हैं। हाँ राइट, मैंने वो भी देखा लिरिक्स। एंड कंपोजिशन का मुझे शौक है बड़ा, गाने बड़े सुने हैं मैंने। और मैंने वो भी सुना है, हिप हॉप भी सुना है पूरा मैंने। 90s के उदित नारायण जी, कुमार सानू भी सुने हैं, हिमेश रेशमिया जी भी सुने हैं, तो अरिजीत सिंह भी सुने मैंने। हर एक जोन, हनी सिंह भाई सुने हैं मैंने इतना, तो सब जोन मैंने बड़ा सुना है। तो म्यूज़िक का मुझे बहुत वो ज़्यादा रहता है। मुझे थोड़े टाइम के बाद पता लगने लगा कि जब एडिट होता है तो मुझे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने बताया कि भाई जब आप म्यूज़िक करते हो ना तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, मैंने आपको देखा है, लेकिन जब आप एडिट कर रहे होते हो ना तो आप कह रहे हैं यार इस कट को इधर लगा दे, इसको उधर कर दे, उधर कर दे। तो ये ना आपको एक इंटरेस्ट भी बताता है कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो करते वक्त। राइट। तो मैं तब तो शायरी वगैरह ऐसे लिखता था, तो छोटी छोटी चीज़ें लिख दी, सुना दी, किसी को बता दी, तो मजाक ही उड़ता था ना। आप शायरी कर रहे हो किसी के सामने, तो उस तरीके की बात, आज मेरी छोड़ अपनी बता, खुश तो है ना तो, आज मेरी छोड़ अपनी बता, अब किसको रही है सता। तो लोग कहते थे बहुत बढ़िया, चल अब छोले कुलचे खा के आते हैं, हो गया तेरा इतना ही ऐसा था है। कि खत्म क्यों नहीं हो रही। हाँ, वो मिली थी, आज भी मुझे याद है उसकी वो। हाँ फिर तो उसकी बाहों ने ये चले कुलचे छोले खाए, कहीं लंबा लंबा होता तो वही होता था वो। बट एक टाइम आता है कि टाइम के बाद फिर जब उतने मैच्योर हो जाते हैं बंदे, तो फिर कहते हैं अरे यार तू तो कॉलेज स्कूल से ही ऐसे करता था, तू तो कॉलेज से ऐसे करता, फिर वैल्यू पता लगने लगती है। फिर हम आपको भी लगता है कि चलो यार ठीक है। लेकिन मैंने राइटिंग में एक चीज़ देखी कि हमेशा मेरी राइटिंग में कहीं ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत आ जाता है। हाँ मैंने देखे, सारा कंटेंट ही अपना फैमिली वाला है, गाली भी नहीं है। मेरे घर में ऐसा है कि जैसे चाचा जी ने कभी मेरे सामने गाली दी थी तो उनको बहुत बुरा लगता था कि यार अमित वहाँ खड़ा था, छोटा मतलब बच्चा है, क्या करेगा ये। तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग हुई है। और फिर मेरे स्कूल के दोस्त हम सब ऐसे रहे, भाई रहे, बिल्कुल भाई रहे। उसकी मम्मी को घर में जाना आंटी नमस्ते, उसकी बहन को बहन कहना। अब मैं उसको माँ बहन की गाली कैसे निकाल दूँ? हाँ कि जिसकी माँ बहन को अपनी माँ बहन मान लिया, पाँव छू, चलो पाँव छू भी रहे, नहीं भी छूए तो कैसे गाली दे दें? मतलब उसको तो नहीं दे सकते बिल्कुल भी ना। ठीक है, एक गुस्सा आया, कभी किसी से कुछ पंगे वंगे हो गए स्कूल कॉलेज टाइम में तो हो जाता था, ठीक है गाली हो जाती है, लेकिन अपने आपस में इतना रहा नहीं। और अभी भी हमारा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो टाइम पे सब दूसरे लोग बहुत ज्यादा गालियां देते थे। और मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, जब शुरुआत करते हैं, जब उन्हें कोई नहीं जानता तब वो गाली वाली दे देते हैं। जैसे ही पता नहीं होता ना, जैसे आपने कहा पता नहीं होता कब बड़ा होगा आदमी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ फिर गाली देनी बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान ही है। लेकिन ऑडियंस को आप कैप्चर कैसे करके रख सकते हो जब सारे ही लोग गालियां दे रहे हैं? 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, 2017 में। मतलब 6 साल में तो मुझे एक दिन ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ये देना चाहिए, करना चाहिए था। बल्कि अभी तो मुझे उसका हद से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है कि चाहे कोई मुझे पुलिस ऑफिसर मिले, चाहे मुझे कोई रैंडम इंसान मिले, कोई भी मिले, इवन कोई पॉलिटिशियन भी मिलता है, वो उनके भी सबसे पहले यही बात होती है कि यार तू गाली नहीं देता, ये तेरा मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। फिर ना हर एक चीज़ के 2 तबके हैं ही हमेशा। जब आप अगर आप किसी बात से सहमत है, सेम बात से कोई असहमत भी होगा कि नहीं यार ऐसे नहीं है। तो अगर आप बिना गाली हो देखने वाले लोग हैं तो गाली को भी देखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो सबका टेस्ट है और हम किसी के टेस्ट पे डाउट नहीं कर सकते कि यार कैसे। लेकिन आप जस्ट ये सोच के कि अगर मैं ये रास्ता अपना लूँ और मुझे जल्दी कुछ मिल जाए, उसके लिए अपने प्रिंसिपल और एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि यार चलो आज मैं कर रहा होता, अब मेरे भतीजे बड़े हो रहे हैं, ताऊ जी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो ऐसे समझदार हो रहे हैं, 9-10 साल के हो रहे हैं, अभी 12-14 साल के होंगे, वो एक पॉइंट पर आएंगे जब वो, अभी उनका मुंह ऐसे बहुत जल्दी तेज चलता, कुछ भी बोलते हैं, अरे चाचू क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ क्या हो गए, हम अपने चाचा के पाँव छूते थे, तुम कहते हो चाचू चल क्या रहा है। तो वो 1 मिनट में ये भी बोल देंगे चाचू तुम तो गाली बहुत देते हो वीडियो में। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि मुझे कभी मेरा सगा भाई ये ना बोल दे कि भाई मैं वहाँ गया था और वहाँ 4 आदमी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, लेकिन कह रहे थे यार वो गाली देता है और गलत कंटेंट बनाता है। वहाँ मैं एकदम पूरा टूट जाऊँगा, मैंने जितना भी कमाया होगा ना वो सब खराब हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो वही है ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कर ही मैं इसलिए रहा हूँ कि प्राउड फील हो मेरे आसपास के लोगों को ना। जब तक प्राउड आएगा नहीं, वो मोमेंट ही नहीं आएगा, तो मैं उसको फिर क्यों जिए जा रहा हूँ। पैसे तो बहुत सारे वे हैं ना, पैसे कमाने के, रिस्पेक्ट कमाने के भी जैसे बहुत सारे वे हैं। कोई आर्मी में रह के कमाता है, कोई। मेरा रास्ता ये है कि मैं ऐसा कंटेंट बना के जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाले, मैं उससे प्राउड
कमाना चाहता हूँ अपने लिए ना, कि लोग अप्रिसिएट करें। जब भी आपका नाम आता है ना कहीं आप स्टैंड आउट हो जाते हो। मेरे साथ ऐसा भी है, मुझे जब कोई यूट्यूबर मिलता भी है और वो जो गाली देते हैं, वो मुझे खुद कह देते हैं कि भाई मेरा भतीजा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो मैं कह देता हूँ कि आपकी वीडियो देखता हूँ, नहीं कह रहा मैं नहीं दिखाता अभी उसको। भाई अपनी तो गाली होती है ना, मैंने में गाली होती है तो मैं भी दिखा देता हूँ। तो पता सबको, एक समझदारी वाला, क्योंकि सब में आ गया, गलती किसी की भी नहीं है। जिसको सही जैसा बात रहा उस टाइम पर लगा, उसने वो चुन लिया। सबने अपना काम सेट करना था भाई, काम सबको set घर चलाना था, इसीलिए जिसको जैसा लगा मैं आगे बढ़ सकता हूँ वो कर लिया। हाँ, इसमें सही गलत की तो बात नहीं है, बात यह है कि आपने चूज किया। बस कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कॉफी गलत तो नहीं है। नहीं है, वैसे वही है बस। जैसे मैं मुंबई या महाराष्ट्र में देखूँ ना, तो मुझे यूट्यूबर्स बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा दिल्ली साइड की, तो दिल्ली साइड बहुत सारे। उसका क्या रीजन है? पर दिल्ली में मैंने फील किया कि हर एक जगह से, सिक्किम से भी है तो कोई, तो इधर से भी, तो उसमें ना लोगों का दायरा एक तो बहुत बड़ा है। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ऐसे इस कंटेंट को पसंद किया जाएगा, वो हर कंटेंट को, अगर वो रोस्टिंग को भी पसंद करते हैं, वो स्किट को भी पसंद करते हैं, वो व्लॉगिंग को भी पसंद करते हैं, हर एक किसी को पसंद करते हैं। जैसे कि आप एक किसी गाँव में चले जाओगे या कोई एक कस्बा है या कोई एक जगह है, तो वहाँ पे यूट्यूब को कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फिल्म इतनी देखी होगी कि वो फिल्म स्टार को ही जानते हैं। वो आज भी आप उनके सामने अमिताभ जी का नाम लोगे, धर्मेंद्र जी का लोगे, तो वो ऐसे करेंगे। आप अमित भड़ाना बोलोगे तो ये कौन है, कहाँ से है। लेकिन दिल्ली में इसका बहुत अपोजिट है, वो अमिताभ जी को भी जानते हैं, वो अमित भड़ाना को भी जानते हैं, और कोई और बिल्कुल नया शुरुआत भी कर रहा है ना, तो कोई उसको भी जानते हैं। बात है क्रैक करने की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मजाक मस्ती है, सबने मजाक मस्ती में शुरू किया है, तुक्का बैठ गया, बढ़िया, लोग रिलेट कर गए, डेस्टिनी उनको बहुत अच्छी लग गई। अब मेरी डेस्टिनी से सबसे ज़्यादा लोग रिलेट इसलिए करते हैं कि यार यूपी बुलंदशहर का लड़का है ना, दिल्ली आया, बचपन में पिताजी का देहांत हो गया, चाचा जी ने इसके सब कुछ संभाला, संभाला, अपने प्रिंसिपल्स रहे, गाली नहीं दी, आज भी फैमिली के साथ रहता है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके नाम पे, किसी को गलत तो ऐसे रिलेट कर लेते हैं, किसी के नाम पर ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, मैं ऐसा। आदमी ना अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों में अपने आप को देखने लगता है। तो एक ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैक किया, बस ये है कि ये चीज़ तो मैं मानता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि यूट्यूबर्स लोगों से सच में बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने उनको करीब से रहकर जाना है। आप जैसे मुझे कभी कोई मिलने आता है तो मैं सारे काम छोड़कर मिलता हूँ, मुझे पूरी टीम लड़ाई करती है, भाई ऐसे मत किया करो, ये होता है, ये था, वो सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, पर वो चल नहीं पाती चीज़। मतलब मुझे क्रैक, मेरे दिमाग में ही नहीं आती वो, अरे नहीं यार ऐसे कैसे होता है यार, कोई मिलने आया है, क्या खतरा हमें उससे, क्या खतरा, नहीं, अरे नहीं भाई आप समझो, मैं नहीं समझ रहा। तो ये चीज़ फिर अगर वो इंसान फिर सुनता है तो वो 4 लोगों को और भी बोलता है कि यार वो ऐसे करते हैं, जब उनसे कोई मिलने आता है तो वो ऐसे रहते हैं। ये एक बड़ा अच्छा नेचर रहा कि जैसे अब बॉलीवुड का कभी भी एग्जाम्पल है, बॉलीवुड ने हमेशा इतना अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया, लेकिन वो आम जनता से हमेशा, आम जनता उन्हें रीच आउट नहीं कर पाई कभी। मेरे कोई उसमें लिख देता है ना कोई, भाई मैं एसएससी का वेट कर रहा हूँ और मैंने पूजा पाठ किया है कि आपकी एसएससी हो जाए, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि भाई लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो क्योंकि हम भूल ही नहीं पाए उस चीज़ को कि यार इन्होंने दिया क्या है, हम उससे कभी निकल ही नहीं पाए, अभी तक भी नहीं निकल पाए। मुझे आज भी जैसे किसी ने ऐसे किया और मैंने ऐसे कर दिया तो मैं पूछता हूँ भाई मैंने स्माइल तो करी थी ना उसकी तरफ यार, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे बैठा होता है कि मैंने यार कुछ ऐसे तो नहीं कर दिया, ठीक है हाँ चल ठीक है, ऐसे तो नहीं कर दिया। क्योंकि ये चीज़ हमें इतनी खुशी हुई क्योंकि हमें पता है यार इन्होंने बहुत कुछ वो दे दिया। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल किया ना भाई, वो जो पहले गरीब घर से थे उनको लगता कि ये कहीं बुरा ना इफेक्ट हो जाए कि मैं अगर नहीं, मैं थोड़ा ऐसा भी हो जाता ना, बुरा भाई लगता है। क्या कर रहा था, इग्नोर, उसको भी पता चल जाएगा कि आपने उसको इग्नोर किया है। वही हाँ, मैं बहुत डरती इन चीजों, मुझे लगता है मुझे कोई श्राप ना दे दे, जा तू चले ही ना, मैं कैसे, इसीलिए मैं तो भाई। और जब से मैं टीवी करती थी, टीवी से क्यार करते ही है लोग स्टैंड अप में, लेकिन जब से मैं यूट्यूब करना शुरू, लोग गाल वाल खींच जाते हैं, इतना प्यार करने लगे। उनको लगा अरे रोज ही आती है, क्योंकि टीवी पे तो तैयार होके गाउन पहन के इधर जुड़ा किया, हेलो जी वेलकम टू आवर चैनल, गोला सोया है उधर, कुत्ते ने कर दिया है काम अपना, ये वो, तो भी लोग ज्यादा प्यार करते, कितनी प्यारी है, ऐसे कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब से उनके और क्लोज आ गई हूँ। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि आप ना लोगों के करीब पहुंचे, फिर आपने कभी उनका दिल ऐसे दुखाया भी नहीं। फिर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है ना वहाँ से, जैसे
सोशल वेलफेयर बहुत होता रहता है। अब जैसे कि मेरे पास कोई आ जाता है किसी भी गांव से मेरे आसपास और उसने कुछ बोला, भाई ऐसे कुछ लोग हैं, उनकी कुछ लड़कियां हैं, उनकी शादी करानी है, ऐसे करानी है, तो हम ना बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि चलो यार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसलिए नहीं कि नाम हो जाए, चीज़ हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। कोई इंसान आपके पास आया, एक होप लेकर आया है, वो होप नहीं टूटनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर वो होप टूटेगी तो आदमी अंदर से कहता है कि अरे यार इतना बड़ा आदमी है, इतने से पैसे खर्च नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, तो तू किस बात का बड़ा आदमी है। और फिर वो आपको इतना बड़ा बनना भी क्यों है कि आपको जो नॉर्मल आदमी है उसके आप विचारों से नहीं पता ही नहीं लग पा रहा आदमी चाहता क्या है। अभी जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च किया, तो ट्रेलर लॉन्च पे जितने भी जब लोग आए हुए थे तो मैं एकदम से निकले, हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर कुछ लोग आ गए। मैंने एक बड़ी अच्छी सी वीडियो देखी, एक लड़का ना मेरे गले मिला तो उसने बड़ी तेज चिल्ला कैसे कहा, भाई है ये मेरा भाई, ऐसे करके बोला। पीछे से कैमरे से सेम टाइम पर आवाज आ रही है, भैया है मेरे भैया। तो पीछे से बोल रहा है, तो हमारे भी तो हैं, तेरे ही थोड़ी ना है। मेरा भैया है, अरे सबके भैया है भाई। ये वो हाल हो गया जैसे कहते हैं ना ये मेरी मम्मी है, तो दूसरा भाई बोलता है ये मेरी भी मम्मी है। हाउ स्वीट। तो ये जो जुड़ाव है ना, ये सबसे ज्यादा है लोगों में ना, तो फिर वो लोग एकदम फील कर लेते हैं कि हाँ यार ठीक है। पहले तो आपने शुरू किया एक 30-40 सेकंड या 50 सेकंड के कंटेंट से, फिर आपके 5-5 मिनट के स्केचेस, गैग्स आते थे, वो लोगों ने बहुत देखे, एपिसोड्स होते थे। आपने 2 घंटा किसी को 20 मिलियन या 22 मिलियन लोगों को बिठा के दिखाया कैसे? मैं हमेशा रोज ना कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं स्टिल लर्निंग। और जब लोग कहते हैं आपने कुछ पा लिया, तो मैं कहता हूँ भाई अभी कुछ नहीं, अभी बहुत शुरुआत है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। उसी की वजह से ये छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं फिल्म बनाने के। अभी वेब सीरीज आ रही है जैसे 12 अक्टूबर को, ये छोटे छोटे सपने जो पूरे हो रहे हैं ना, ये उसी की वजह से पूरे हो रहे हैं कि क्योंकि 1 मिनट का बनाया तो 1 मिनट पे सोचा कि 5 मिनट का बनाएंगे, तो सब ने एकदम अरे पागल हो, 5 मिनट कौन देखेगा। मैंने कहा अरे तो क्या करें फिर, यही करता रहें, अब 1 मिनट ही करते रहे, कब तक चलेगा, कब तक होगा। अपने मन की भी तो कुछ ग्रोथ होती है। और फिर आपने डेडिकेटेड अपना पूरे का पूरा करियर चुन लिया है कि यार यही करना है, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना होगा कि यार मुझे इसको इतनी वैल्यू देनी है कि कल को ये ना कहने लगे तू मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं भी जा तेरी नहीं करूँगा। काम की वैल्यू करो तो काम आपकी वैल्यू करता है, वही है। तो उस टाइम के बाद से मैंने फिर 5 मिनट की बनाई, वो चली, फिर ऐसे 10 मिनट की, फिर फाइनली मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि यार एक ना अमित भड़ाना LLB बनाते हैं। मैं क्योंकि एडवोकेट था तो मेरे पास बड़े किस्से थे, मैंने कहा एक किस्सा लाते हैं, बड़ा वो बनाते हैं, 2 घंटे की बनाते हैं। तो उसमें सब आपके फ्रेंड्स हैं? सब फ्रेंड्स नहीं, उसमें मैं फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि मैं बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को लेकर आया। हैं? हाँ जी। कौन कौन है? हमारा बिल्कुल आपको नहीं कभी देखा। मनोज जोशी सर। मनोज जोशी जी? हाँ जी, वाह। मनोज जोशी जी थे उसमें, राजेश शर्मा जी थे, हेमंत पांडे जी थे। अरे अच्छे रिस्पेक्टेड मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अंडररेटेड है, तो मेरा वो मन था कि यार इनके साथ करते हैं। तो किया, तो सबसे पहले सब ऐसे थे, यार मत करो भाई मत करो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है वो है ऐसे है, आप डायरेक्ट भी करोगे, आप लिख भी लिया, ये भी कर लिया, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने कहा करके देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, जो मिल गया वो उसको अपना बना लेंगे, जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं, फिर छोड़ देंगे भाई, कोई बात नहीं, करते तो हैं, लगते तो हैं। वो बनाई, फाइनली बनाई, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुझे सबसे अच्छा जब लगा कि मुझे डिज्नी ने फ़ोन किया कि यार मुझे ना ये LLB लेना है, हम इसको उस पर डालेंगे, हम ये भी नहीं कह रहे यूट्यूब से हटाओ अब। मैंने कहा ले लो भाई, कैसे लेते हैं ले जाओ, जो भी हार्ड डिस्क के थ्रू लोगे ले जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, ऑफिस भेज दो। फिर ले लिया उन्होंने। तो मुझे लगा देखो यार अब तो टीम बड़ी मोटिवेट हुई कि यार अब हम इस पे कुछ कर सकते हैं, अब तो बढ़िया हम कुछ बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े गैप के बाद फिल्म्स बनानी शुरू करी। मैंने पग्गल बनाई, मेरा जूनियर बनाई, चिड़ियाघर, मैं वो सारी चली, लाइन से चली सब। और ये सब 1-1 घंटे 2-2 घंटे वाली? 2-2 घंटे की हैं सब। 2 घंटे की? कितने दिन लगते हैं भाई शूट करने में? 1 महीना जाता है। अच्छा, 1 महीना ले लेते हैं आराम से, उसकी शूट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये तो 45 डेज में शूट हुआ है जो अभी मैंने SSC किया है, क्योंकि इसमें मुझे 22 किलो वजन घटाना था, पहले स्टूडेंट दिखना था। मैं आपको अपनी फोटो दिखाता हूँ, अभी 1-1.5 महीने पहले की। कभी ना करूँ ऐसी फिल्म जिसमें आपको वेट घटाना पड़े और फिर बढ़ाओ भी। फिर नहीं, पहले नहीं, बड़े मैं तो वैसे डाइटिंग करती हूँ तो गुस्सा ही चढ़ जाता है मुझे, उदास हो जाती नहीं है होता है, मुझे भी होता था है ना, क्योंकि हम नॉर्थ वाले खाना नहीं छोड़ सकते। शुरू में होता था, फिर मुझे लगा ये तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। शुरू में मतलब मैंने जब पहले ट्राई किया तो मैंने कर लिया, 1 महीने कर लिया, लेकिन 7 दिन में खाना स्टार्ट कर दिया, मैं फिर वैसे ही हो गया। मैंने कहा यार अब नहीं करूँगा ऐसा। तो पहले मैंने इसमें बियर्ड रखी 6 महीने, SSC में 6 महीने तक, 5-6 महीने तक काफ़ी हैवी बियर्ड थी, लंबे बाल किए, पहले वो शूट किया। फिर मैंने वेट लूज़ किया पूरे का पूरा, फिर वो शूट किया। तो इसको हमने 2 पैटर्न में शूट करके अब फाइनली मतलब
बना दी वो हमने, वो भी, ये भी 2 घंटे से ऊपर 2 का घंटे है। के उससे ऊपर की। ये भी ऊपर का है, 2 घंटे से ऊपर इसके बारे में बताएं ना, एसएससी कॉन्सेप्ट क्या है? एसएससी भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इससे गवर्नमेंट जॉब ही लगती है इसकी तैयारी करके। इसके 2 बेसिस है, आप एक 12th के बाद भी कर सकते हैं, एक ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं तैयारी आप इसकी। तो जो मैंने कहानी दिखाई है वो दोनों फेज की दिखाई है, कि जब आप 12th की भी तैयारी कर रहे हो और उसकी भी तैयारी कर रहे हो। ये मैंने भी की थी तैयारी, मैं फेल हो गया था और बहुत भयंकर फेल वाली बात इधर ही बोल दी। सच्चे बंदे कहते मैं फेल हो गया था, बंदा कहे ना मैंने तैयारी की थी फिर मैं कुछ और करने लगा, फेल वाली बात भी बता दी। हाउ स्वीट। और उसमें मेरी इतनी बुरी रैंक आई थी कि 10 नंबर के जैसे फोन नंबर की डिजिट्स होती है ना, इतनी बड़ी डिजिट्स थी। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे तू लास्ट से भी लास्ट आया होगा कहीं, लास्ट सीट से नीचे एक सीट पड़ी थी, वहां तू तेरा नंबर वहां पे आया। लास्ट अब किसी ने कहा अरे लास्ट एक और है। इतने लोग अप्लाई करते हैं उसके? बहुत, मतलब 35 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं उसको। इससे अच्छा वीडियो बना लो। नहीं, बट 35 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 35 लाख अप्लाई करते हैं। तो मुझे यही था कि यार ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कभी किसी ने टच भी नहीं किया, बनाया भी नहीं था। मैंने कहा तो हम बनाते हैं इसको। तो पहले तो काफ़ी रिसर्च लगी, बहुत रिसर्च लगी, क्योंकि मैंने दिया था 7-8 साल पहले, तब की कुछ और अलग सिचुएशन थी, अभी की अलग सिचुएशन है। रिसर्च करी, पहले प्रॉपर मुखर्जी नगर में जाते